कौन कौन सासू मां अपनी बहू का मुंह बंद करवाना चाहती? हाथ उठाओ। नहीं नहीं, कैमरा पे फोटो नहीं आएगी, डरो मत, डरो मत, उठाओ हाथ। कौन कौन सासू मां अपनी बहुओं को सुधारना चाहती? वाह, आप ज्यादा परेशान दिख रही हमको, बहुत ज्यादा परेशान दिख रही। जरा खड़ी तो हो, तुम्हारे दर्शन हो जाए। मैया खड़ी हो जा, ओ मैया जगत जननी खड़ी हो जा। जय हो माता। कहां की हो? गोंदिया की हो? बहू आई है कथा में? अब आज आप टीवी पे चली गई, घर जाके जो होगा। अरे ये खड़ी बूढ़ी मां, अरे मैया खड़ी रहे, खड़ी रहे, अरे खड़ी रहे, ये तो ज्यादा ही परेशान दिख रही। अरे राम राम राम, अरे राम राम, अरे राम राम। वो तो पहले ही हाथ जोड़े, बहू ठीक है तुम्हारी? तो फिर काहे को खड़ी भाई? बहू का मुंह बंद करवाना है? ठीक है माँ, ठीक है माँ, करवा देंगे, अभी बता रहे उपाय। बैठ जा बैठ जा। बहू का फोटो दे दियो, हम चुड़ैल का उपाय कर देंगे। एक चुड़ैल का मंत्र आता है हमें, है इच्छा। माता जी हाँ मत कह देना, वरना इधर तो हम बचा लेंगे। घर पे जो महाभारत होगी तुम ही जानना। बहू खतरनाक है, सासू मां बहुत गाली बकती। बहुएं कितनी बैठी हैं जो अपनी सासू मां से परेशान है। वाह, सासू मां बनने हाथ उठाए। बहुएं बहुत होशियार है, उन्हें पता है कि कौन आफत मोल लेवे है। कौन कौन बहुएं परेशान है अपनी सासू मां की गालियों से? है, हाथ उठाओ। अच्छा सुनो उपाय जी, देख लो बहन जी। हमने अब हम कैमरा नहीं करवा रहे, नहीं तो आज ही महाभारत हो जाएगी। सुनो ध्यान पूर्वक। जैसी आज हमने कथा सुनाई, एक महात्मा जी ने सुनाई कि घर में लड़ाई होवे तो हमारे पास एक ऐसा मंत्र है कि बंद हो जाएगा। एक बहू गई, महाराज हमारी सासू मां बहुत खतरनाक है। हम जैसे ही कथा सुन के जाते हैं वो गाली बकती है। आ गई पुजारन, आ गई कलमुही, बाबाओं के चक्कर में पड़ी रहती, दिन भर पूजा पाठ के नाम पर बाहर डोलती रहती, काम धाम करना नहीं है, बेफिजूली में रोज लेट उठना है और सीधा कथा में चला जाना। बोले महाराज हम कथा सुन के जाते, वो इतनी गाली देती। तो महात्मा जी ने कहा तुम क्या करती? बोले महाराज पे हमसे भी नहीं रहा जाता, कहां तक चुप रहे? तो बोले हम भी दे देते। अब बोले महाराज घर में महाभारत हो जाती, पर करें क्या? महात्मा बोले बेटी हमारे पास एक ऐसा जल है, वो जल यदि हम तुम्हें दे देना तो बेटी जो है तुम टेंशन न लो, तुम्हारे घर की महाभारत ठीक हो जाएगी। अच्छा महाराज, हाँ। बोले कल आना, जो आज्ञा महाराज। अब वो कल गई तो महात्मा ने क्या किया, एक जल लिया, उसके ही सामने फूफा मंत्र पड़ा, शक्कर बक्कर डाली, केसर वेसर डाली। बोली सुनो बेटा, कर घर जाना, जैसे ही प्रवेश करना 2 ढक्कन जल पी लेना, पर सुनो मुख में डालना, पर उसको पीना नहीं है, ना अंदर लेना और ना बाहर उलगना, वरना पाप पड़ेगा। तो बोले महाराज करना क्या? बोले जब तक सासू मां चुप ना हो जाए अपने आप, तब तक मुंह पे रखे रहना। बोले जो आज्ञा महाराज। अब वो गई, जैसे ही गई तो वो तो रोज की आदत थी सासू मां की, सो गाली बकने लगी तो इसको भी गाली आती थी, भयंकर पीएचडी कर रखी थी। तो इसने भी जैसे ही गाली देना प्रारंभ करने वाली थी, तब तक गुरुजी का वो जल याद आ गया। सोई ढक्कन खोल के 2 ढक्कन इसने मुंह में रख लिया। अब मन तो करे कि खूब गाली देवे, पर वो गुरुजी ने कहा था पीना है नहीं है, उलगना है नहीं, सो ऊं भर करे। अब आज सासू मां और बोले गूंगी हो गई क्या, बोल काहे को नहीं रही, चुप हो गई। अब ये इशारा तो अब सासू मां का ये क्या हूं लगा रखा है। अब कुछ ना बोली, ये कोने पे जाके बैठ गई कि पी लूं फिर बताऊं। तब तक सासू मां कोई काम में व्यस्त हो गई।
सो चली गई, इसने भी जल पी लिया। अब कहा कौन बोले, तब तक दिमाग ठंडा हो गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, अब ये कोई जवाब ही ना देवे। जैसी लड़ाई होवे तो गुरुजी वाला ये जल पी लेवे। तो एक दिन सासू माँ ही आई, बोली बेटी आजकल किसके प्रवचन सुन रही है, सुधर गई है? तो बोली बागेश्वर बाबा के सुन रहे हैं। बोले वाह वाह बेटी, बेटी हमको भी ले चल। अब ये आई, इधर कथा पूरी हो गई तो महात्मा जी जाने लगे। तो ये बोली महाराज आप तो जा रहे हो पर जल खत्म हो जाएगा, फिर लड़ाई होगी। महात्मा जी बोले टेंशन ना लो, घर पे नल आता है? बोले आता है। बोले नल का पानी डाल लिया कर, मीठी शक्कर वक्कर डाल लिया कर और मुंह में रखते रहना, काम चलता रहेगा। मतलब कहने का महात्मा बोले बेटी जल तो बहाना है, एक कोई क्रोध में हो ना, तू चुप हो जाना, तेरा घर घर नहीं मंदिर हो जाएगा। एक कोई गरम हो तुम नरम हो जाना, एक कोई गाली बक रहा हो तुम विनम्र हो जाना, एक कोई तुमको अपशब्द कह रहा हो ना, तुम थोड़ा शांत हो जाना, कुछ मत कहना, समझना तुम्हारा पाप कट रहा है, तुम्हारा घर घर नहीं भैया मंदिर हो जाएगा। थोड़ी सी बातों की वजह से पूरे घर में महाभारत हो जाती। कई लोगों के घर टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, एक ही घर में रहते हुए भी सालों भर बात नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं, बड़ा आदमी वो नहीं है जिसके मकान बड़े हैं या कमरे बड़े हैं, बड़ा आदमी वो है जिसका परिवार साथ बैठ करके भोजन करता है, प्रसन्नता पूर्वक रहता है। तो जिंदगी जीना यदि आपको आ गया, जिंदगी में जीवन जीना आ गया, हमें लगता आपकी हनुमान कथा सफल हो गई। जीवन जीने का तरीका यही है, हर हाल में खुश रहना चाहिए।